हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर एस नोट्स पर। और आशा करता हूँ दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों रीट सीरीज़ की वीडियो हम आपके लिए हर रोज़ लेके आ रहे हैं, नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा विषय है दोस्तों रीट सीरीज़ का, ये है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन आज का हमारा विषय है और टॉपिक हुआ दोस्तों पर्यावरण अध्ययन का हमारा परिवार। परिवार आज का हमारा टॉपिक हुआ दोस्तों। परिवार विषय से या टॉपिक से वही क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। तो उससे पहले आर एस नोट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की सूचना मिल सके और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकें। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो शुरू करें। अगला, एकल परिवार की विशेषता कौन सी है? एकल परिवार जिसे कहते हैं, तो ये विशेषता है दोस्तों आपकी बच्चों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास। बच्चों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है एकल परिवार की विशेषता। ठीक है दोस्तों, व्याख्या शेष तीनों संयुक्त प्रकार की विशेषताएं, ये तीनों जो हैं पहली, तीसरी और फोर्थ, ये आपकी संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं। लेकिन जो दूसरी है वो एकल परिवार की आपकी विशेषता है कि इन बच्चों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। ऑप्शन दूसरा। हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। अगला, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण इकाई अभिकरण है? निम्न में से कौन सा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का एक अभिकरण है? तो ये आपका परिवार, ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, विवाह प्रांत बने परिवार को कहते हैं। विवाह प्रांत बने परिवार को कहते हैं, यानी विवाह के बाद के परिवार को हम क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं प्रजनन परिवार। जो विवाह के बाद का परिवार बनता है उसको हम प्रजनन परिवार कहते हैं। ऑप्शन तीसरा। अगला देखिए, संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवार के सभी सदस्यों पर किसका नियंत्रण रहता है? संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवार के सभी सदस्यों पर किसका नियंत्रण रहता है? पिता का, परिवार के मुखिया का, माता का या उपरोक्त सभी का? तो ये रहता है आपका परिवार के मुखिया का। ऑप्शन दूसरा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, बालक की प्राथमिक या प्रथम पाठशाला कौन सी है? बालक की प्राथमिक या प्रथम पाठशाला जिसे हम बोलते हैं कौन सी है? तो सबको पता है दोस्तों, ये होती है परिवार। ऑप्शन तीसरा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। प्राथमिक होती है परिवार और दूसरी वो द्वितीय कौन सी होती है? ये होती है पास पड़ोस समाज और विद्यालय। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। जो बालक की प्राथमिक पाठशाला है वो होती है परिवार। अगला, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है दोस्तों? ये क्वेश्चन जो है रीट लेवल 1 परीक्षा 2015 में पूछा गया था। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है, आपको ये बताना है। तो ये नहीं है प्रत्येक सदस्य की आय बिन जमा की जाती हो। तो ये परिवार की विशेषता दोस्तों नहीं है। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है तथा जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है तथा जिनमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है उसे क्या कहते हैं हम? ये कहते हैं परिवार। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। एसएस परीक्षा 2010 में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला है, जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उन्हें क्रमशः कहा जाता है। तो जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं उसे कहा जाता है प्रभव परिवार, और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उसको कहते हैं प्रजनन परिवार। तो ऑप्शन पहला दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला। अगला है, आईपी देसाई एवं के एम कापड़िया के योगदान की संबद्धता है। आईपी देसाई व के एम कापड़िया के योगदान की संबद्धता किससे है? यह है परिवार व्यवस्था से।
किससे? परिवार व्यवस्था से IP देसाई एवं KM कापड़िया के योगदान की संबद्धता है। ऑप्शन पहला। अगला देखिए, किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है। किसी भी समाज में परिवार किसका उदाहरण है? ये होता है प्राथमिक समूह का। किसका? प्राथमिक समूह का ये होता है। ऑप्शन पहला दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है, यह कथन किसका है? भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है, यह कथन किसका है? यह KM कापड़िया का। भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है, यह कथन KM कापड़िया का है दोस्तों। ऑप्शन पहला दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा, कोई भी सा भी क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछा जा सकता है। अगला, 2 से अधिक नाभिक परिवारों द्वारा निर्मित एक परिवार या एकीक आर्थिक इकाई को क्या कहते हैं? 2 से अधिक नाभिक परिवारों द्वारा निर्मित एक परिवार या एकीक आर्थिक इकाई को क्या कहते हैं? ये कहते हैं हम विस्तारित परिवार। ठीक है। ऑप्शन फोर्थ। अगला, निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार व्यवस्था के लिए सही कथन नहीं है? निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार व्यवस्था के लिए सही कथन नहीं है? तो ये नहीं है आपका उत्पादन साधनों पर न कि उपभोग पर सभी का स्वामित्व होता है। ठीक है। ऑप्शन दूसरा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, भारतीय समाज में संयुक्त परिवार ने खालिस्तान को प्रोत्साहित किया। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार ने किसको प्रोत्साहित किया? ये किया है सुस्ती एवं परस्पर सहयोग को। ठीक है। ऑप्शन दूसरा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई कौन सी है? सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई कौन सी है? गोत्र, वंश, परिवार या उपरोक्त सभी? तो ये होती है आपकी परिवार। सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई होती है आपकी परिवार दोस्तों। ठीक है। ऑप्शन तीसरा। अगला, प्राथमिक संबंधी नातेदारी या स्वजनता की श्रेणी में कुल कितने संबंध बनते हैं? प्राथमिक संबंधी नातेदारी या स्वजनता की श्रेणी में कुल कितने संबंध बनते हैं? ये बनते हैं आपके 8 संबंध इसमें बनते हैं दोस्तों। ऑप्शन पहला। अगला, मानव समूह की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मानव समूह की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबको पता है दोस्तों, परिवार मानव समूह की सबसे छोटी इकाई है। फिर उसके बाद आता है मोहल्ला, फिर उसके बाद आता है डाणी, फिर उसके बाद गांव। ठीक है। ऑप्शन पहला सबसे छोटी इकाई है। अगला, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रकार्य एक परिवार की नहीं है? निम्न में से कौन सी विशेषता प्रकार्य एक परिवार की नहीं है? तो ये नहीं है ग्रह क्लेश। ये प्रकार्य एक परिवार की विशेषता नहीं है। ठीक है। ऑप्शन फोर्थ। अगला, निम्नांकित में से कौन सा प्रकार्य परिवार के प्राणीशास्त्रीय प्रकार्यों में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रकार्य परिवार के प्राणीशास्त्रीय प्रकारों में शामिल नहीं है? ये नहीं है आपका भोजन का प्रबंध। ऑप्शन दूसरा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, निम्नांकित में से कौन सा प्रकार्य परिवार के आर्थिक प्रकारों में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है आपका निवास एवं विवाह प्रबंध। ये आपका परिवार के आर्थिक प्रकारों में शामिल नहीं है। ऑप्शन पहला। ठीक है दोस्तों। अगला, 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। सदस्यों की सामूहिक संपत्ति पूजाघर एवं रसोई होती है। यह परिभाषा निम्नांकित में से किस प्रकार के परिवार को व्यक्त करती है? तो दोस्तों ये करती है सामूहिक संपत्ति जिनकी होती है, पूजाघर होते हैं, रसोई होती है, संयुक्त परिवार की, ज्वाइंट फैमिली जिसे कहते हैं, ये उस परिवार की परिभाषा को व्यक्त करती है। ऑप्शन तीसरा। अगला, संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है। संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा है? ये कहा है मैक्स मूलर ने।
मैक्स मूलर ने जो है संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है। ऑप्शन पहला दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो इनमें से बताना इनमें से कौन सी पितृसत्तात्मक परिवार की विशेषताएं हैं। पितृसत्तात्मक है, पति एक अनियमित अंगतुक हो सकता है, ये गलत है दोस्तों, ये पितृसत्तात्मक परिवार की विशेषता नहीं है। पत्नियां अपने पतियों के घर आकर रहती हैं, बिल्कुल ठीक है। साधारणतः बच्चों का माता पिता के परिवार की संपत्ति पर अधिकार नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है। पिता परिवार का सर्वोच्च मुखिया होता है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा, तीसरा और फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है, अगला है, एकल परिवार वह है जिसमें, एकल परिवार वह है जिसमें क्या होता है, केवल माता पिता व अविवाहित बच्चे रहते हों, केवल माता पिता व अविवाहित बच्चे रहते हों, उसे क्या कहते हैं, एकल परिवार। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन फोर्थ। अगला, संयुक्त परिवार में परिवार के सदस्यों पर किसका नियंत्रण रहता है। संयुक्त परिवार में परिवार के सदस्यों पर किसका नियंत्रण रहता है। तो ये रहता है परिवार के मुखिया का। ऑप्शन फोर्थ इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। परिवार के मुखिया का संयुक्त परिवार में परिवार के सदस्यों पर नियंत्रण रहता है, ऑप्शन फोर्थ। अगला, बच्चों एवं वृद्ध माता पिता की उचित देखभाल होती है। तो ये होती है आपकी संयुक्त परिवार में, ऑप्शन पहला दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एकल परिवार में बच्चों में कौन सा गुण विकसित होने की संभावना अधिक रहती है। एकल परिवार में बच्चों में कौन सा गुण विकसित होने की संभावना अधिक रहती है। क्या वो एकाकीपन में, आत्मनिर्भरता, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता या उच्च सभी। तो ये होती है एकाकीपन, आत्मनिर्भरता, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता, तो उपरोक्त सभी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, संयुक्त परिवारों के विघटन का कारण क्या होता है। संयुक्त परिवार जो होते हैं उनके विघटन का कारण क्या होता है। ये होता है बच्चों का अधिक शिक्षित होकर जीविकोपार्जन होते हुए बाहर चले जाना, परिवार के सदस्यों की आयु में भिन्नता होना और परिवार बड़ा होना, ये जो है संयुक्त परिवार का विघटन का कारण होता है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, दूसरा और तीसरा। अगला, संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। संयुक्त परिवार की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, आपको ये बताना है। तो ये नहीं है, बच्चों में पारिवारिक संबंधों की समझ कम होना, बच्चों का दादा दादी के स्नेह से वंचित रहना, वृद्ध एवं बीमार सदस्यों की देखभाल नहीं हो पाना। तीनों ही दोस्तों इसके आंसर हैं कि संयुक्त परिवार की विशेषताएं नहीं है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। अगला है, एक परिवार का एक रूप नहीं है। एक परिवार का एक रूप नहीं है, तो ये नहीं है अनुपूरित शाकीय परिवार। एक परिवार का रूप नहीं है अनुपूरित शाकीय परिवार, ऑप्शन दूसरा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, संयुक्त परिवार की विशेषता इनमें से कौन सी है। संयुक्त परिवार की विशेषता यह है आपकी सहभोजिता, सहनिवास और संपत्ति में सहभागिता। ये संयुक्त परिवार की आपकी विशेषताएं, ऑप्शन सभी, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा कारक संयुक्त परिवार प्रणाली के और स्थायित्व में बाधक है। निम्न में से कौन सा कारक जो है संयुक्त परिवार प्रणाली के स्थायित्व में बाधक है। तो ये है आपका दाम्पत्य संबंधों, पति पत्नी के मध्य पर अधिक बल देना, ऑप्शन पहला। परिवार के सदस्यों की आय, स्वभाव एवं गुणों में अत्यधिक असमानता होना, यह आपके संयुक्त परिवार प्रणाली के स्थायित्व में बाधक है। तो उपरोक्त पहला व दूसरा इसके आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, अगला है, वंश परंपरागत शाखीय संयुक्त परिवार में होते हैं। वंश परंपरागत शाखीय संयुक्त परिवार में क्या होते हैं। जो होते हैं तीन या अधिक युगल वंश परंपरागत रूप में व शाखीय रूप में परस्पर संबंधित होते हैं। तीन या अधिक युगल वंश परंपरागत रूप में व अशाखीय रूप में परस्पर संबंधित होते हैं, या आपके वंश परंपरागत शाखीय संयुक्त परिवार में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन दूसरा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा।
अगला, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ये नहीं है, प्रत्येक सदस्य की आय बिन बिन जमा की जाती हो। ऑप्शन दूसरा, ये आपकी विशेषता परिवार की नहीं है। ठीक है दोस्तों। और अंतिम है दोस्तों, देखिए, विलियम जे जूडे के अनुसार परिवार की विशेषता कौन सी है? विलियम जे जूडे के अनुसार परिवार की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो ये कम से कम 2 भिन्न लिंगी वयस्क एक साथ रहते हो, बिल्कुल ठीक है। वे अनेक वस्तुओं तथा भोजन, संभोग, आवास व सामाजिक गतिविधियां आदि का समान रूप से उपभोग करते हो, ये भी बिल्कुल ठीक है। वयस्कों का बच्चों के साथ माता पिता का संबंध हो, उनकी सुरक्षा, सहयोग व पोषण की जिम्मेदारी हो, ये भी बिल्कुल ठीक है। वे श्रम विभाजन के अनुसार कार्य करते हो, दोस्तों ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी ए, बी, सी और डी चारों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 4। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो जो होती है परिवार से टॉपिक से रिलेटेड आपकी कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।